शिक्षा मित्र योजना, ये योजना आज से करीब 25 वर्ष पहले शुरू हुई थी और अब जो है ये योजना बंद होने जा रही है। समय के साथ बहुत सारी जो है परिवर्तन होते हैं और अब तो बहुत तेज़ी से समय आगे बढ़ रहा है, तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं और जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर रहा है तो वो समय के साथ चल रहा है और जो इस बदलाव को, जो भी बदलाव हो रहे हैं उनको स्वीकार नहीं कर पा रहा, वो पिछड़ जा रहा है। हर 5 वर्ष में दुनिया बदल ही जाती है। आप देख रहे होंगे कि हर 5 वर्ष में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। आप अपने गांव को छोड़कर गए होंगे, शहर जिस गए होंगे 5 साल बाद जाइए वहाँ, तो देखिए कितना बदलाव हो चुका है। तो समय के साथ बदलाव होता है, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। जो स्वीकार नहीं करता है वो पिछड़ जाता है और फिर पूरा जीवन ऐसे ही उसका जैसे तैसे गुजरता है। खैर, आज की चर्चा जो है मुख्य रूप से शिक्षा मित्रों पर है। शिक्षा मित्र जो टेट या सी टेट पास कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। एक टाइम था जब हाई स्कूल पर रखे जा रहे थे टीचर्स, फिर इंटर पर रखे जाने लगे, फिर जो है ग्रेजुएशन पर रखे जाने लगे, फिर टीचर ट्रेनिंग आ गया तो 10 टीचर चाहिए, फिर जो है टेट सी टेट हो गया, अब तो सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम वगैरह होने लगे हैं। तो समय तेज़ी से बदल रहा है। जल्द ही जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इंटरव्यू और डेमो भी आने जा रहा है। तो हर शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू अनिवार्य हो जाएगा। इंटरव्यू डेमो के बाद ही भर्ती होगी। और जो पुरानी योजनाएं हैं ये बंद होने जा रही हैं। इसमें जो भी शिक्षा मित्र टेट या सी टेट पास कर लिए हैं या आगे कर लेंगे, उनका तो प्राइमरी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल में सारी चीज़ें हम बताते ही रहते हैं। जो लोग नहीं सुने हैं तो पुराने भी वीडियो जा कर के देखें, सुनें, सारी बातों को समझें। और जो लोग लंबे समय से जुड़े हैं, अच्छी बात है, सारी बातों को ध्यान से सुना कीजिए सभी लोग। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप सारी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, समय के साथ क्या बदलाव हो रहे हैं। और जो भी लोग अब तक शिक्षा मित्र में टेट सी टेट नहीं पास हैं, सी टेट का फॉर्म आने जा रहा है, आवेदन कर दें। इस बार हर हाल में पास कर लें, अन्यथा प्राइमरी में नहीं रह पाएंगे। 31 मार्च 2025 के बाद काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अब कड़ाई से नियमों का पालन किया जाएगा। 15 वर्ष पूरे हो रहे हैं आरटीए को, 10 साल तक छूट था, 15 साल बीत गए, अब तो इसमें राहत मिलना मुश्किल है। गवर्नमेंट ने जो भी जहाँ कहीं भी अनट्रेंड था उसको ट्रेंड भी करा दिया। चाहे शिक्षा मित्र की बात कर लें या उसके बाद भी जहाँ कहीं अनट्रेंड थे बहुत सारे राज्यों में, तो एनआईएस से एक डीएलएड प्रोग्राम चलाया गया, उसके तहत हो गए हैं। कई 14-15 लाख लोग जो है ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो अब सारे मानकों पर कड़ाई किया जाएगा, ठीक है। तो अब जो भी नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं वो टेट पास करने का पूरा प्रयास करें, और जो टेट पास हैं वो पढ़ाई जारी रखें जब तक कि सहायक अध्यापक बन न जाएं। कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लें यूट्यूब से या जहां से, किताबों से, जैसे भी पढ़ाई करते रहें। सबसे बेहतर है कि किताब लेकर के घंटों पढ़ाई करना, 2-4 घंटे पढ़ेंगे, कोचिंग में जाकर बैठ कर पढ़ेंगे, वो बेहतर होता है। और जो टेट पास हैं वो तो सहायक अध्यापक प्राइमरी में ही हो जाएंगे, जो टेट पास नहीं हैं उनको प्राइमरी से जाना पड़ेगा। और संभवतः संभावना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 5+3+3+4 का जो प्लान है वो इस 1 अप्रैल से लागू किया जाए, संभावना ऐसी है। तो कक्षा 1 और 2 चला जाएगा प्री प्राइमरी में। तो जब प्री प्राइमरी चला जाएगा तो जो नॉन टेट हैं वहाँ पर पढ़ाते रहेंगे, और फिर भविष्य में वहाँ पर भी टेट लागू होना है। आगे और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है सब कुछ। तो जो टेट पास हैं उनको बधाई, आप सहायक अध्यापक बनने जा रहे हैं। प्राइमरी में उत्तराखंड मॉडल लागू होने जा रहा है। जैसे ही लागू हो जाएगा आपको वही 40-45 हज़ार 50 हज़ार जो भी इस समय वर्तमान में वेतन है वो मिलने लगेगा। ये योजना पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब जो है संविदा योजनाएं नहीं इतनी लंबी लंबी चलेंगी, संविदा तो रहेगा, संविदा योजनाएं जो 5 साल 10 साल 20 साल चलते हैं ये नहीं रहेंगे। आज की जो चर्चा है वो शिक्षा मित्र हैं, और वो काफ़ी पहले 2003 शायद उन्होंने बताया, उस वक्त उन्होंने बीएड कर लिया था काफ़ी पहले ही।
तो वो बीएड कर लिए थे, उसके बाद शिक्षा मित्र बने और जो दूरस्थ बीटीसी कराया गया वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो जानकारी के अभाव में थोड़ी सी कहीं न कहीं समस्याएं आई, कुछ कमियां रहीं, जिसके कारण आज तक ये वंचित हैं। बीएड करने के बावजूद भी बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है। एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है, मतलब आ चुका है, लागू होने जा रहा है। लागू हो जाने के बाद जो है बीएड प्राइमरी वैलिड हो जाएगा। ये भाई साहब बीएड किए हुए हैं, चूँकि शिक्षा मित्र हैं, बीएड किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग आप किए हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे शिक्षा मित्र दूरस्थ बीटीसी किए हैं तो हम भी वही वाला करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षक बनने के लिए जो जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं सारे ही मान्य हैं। बीएड जो है प्राइमरी में वैलिड हुआ था, एनसीटी ने किया था, वो गजट रद्द हो गया, फिर से एनसीटी नया अधिनियम लेकर आ गई है, वो लागू होने जा रहा है। एनसीटी अधिनियम का ड्राफ्ट हमने शेयर किया है, आप जाके एनसीटी की साइट से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा, बीएड ही रहेगा, अन्य सारे कोर्स की पढ़ाई बंद हो जाएगी। 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का बीएड रहेगा। इस पर लगातार हम अपडेट दे रहे हैं, जो लोग नहीं देखे सुने हैं तो वो लोग वो वीडियो देख लें। डीएलएड, डीएड ये सब बंद होने जा रहा है, इसकी पढ़ाई अब आगे नहीं होगी। जो लोग कर चुके बस उतना है। और बीएड जो वैलिड होगा वो सब होगा, आगे पीछे का सब होगा। तो ध्यान से सुनिएगा सारी बातचीत। शिक्षा मित्र जितने भी हैं उन तक ये जानकारी शेयर कर दीजिए, ये वीडियो फटाफट शेयर कर दीजिए। इसके पहले भी 1-2 वीडियो हमने अभी लगातार डाले हैं, उनको भी देख लीजिए और सारी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। सामने नंबर है, आप उस नंबर को सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से, और उस नंबर को सेव करके आप हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, उस लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, ग्रुप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, सारे अपडेट मिलते रहेंगे, पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे। तो सामने नंबर है, वो नंबर सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से कर लीजिए, बेल को टच करके ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है, बातचीत समझ में आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। आपको कुछ पूछना है, कुछ कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। और कॉल पर बात करना चाहें तो नंबर सेव कर लीजिए और फिर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जो लोग नए हैं वो पुरानी वीडियो भी जा कर के देखें, ध्यान से सुने और ग्रुप से भी जुड़ जाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, कौन? सर मैं सुंदरलाल शिक्षा मित्र बोल रहा हूँ सर। बताइए। सर ये जैसे सर हमारी किसी कारण से बीटीसी रह गई थी। आपने वो ट्रेनिंग नहीं किया जो दूरस्थ बीटीसी वाला कराया गया था? नहीं सर, वो 2 साल कर रही थी। 2 साल करने के बाद में कुछ ऐसी जो है ना हमारे साथ वो घटना जो है ना घट गई थी, तो वो ट्रेनिंग हमारी रुक गई थी विचाले में ही। अच्छा, तो फिर वो कंप्लीट नहीं हुई? ना तो हमारी ज्वाइनिंग हुई और न वो ट्रेनिंग हमारी ना कंप्लीट हुई वैसे। हाँ, तो हम वैसे 2096 में हमने वैसे पोस्ट ग्रेजुएट ना कर लिया था। पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया था वैसे हमने 96 में। तो अभी आप शिक्षा मित्र हैं या नहीं? जी सर, शिक्षा मित्र हैं। उसके बाद में फिर हमने इलाहाबाद जाके फिर वैसे नौकरी मिल गई वैसे हमें। अच्छा, तो अभी आप वर्तमान में शिक्षा मित्र हैं? वर्तमान में शिक्षा मित्र हैं और वैसे हमने 2003 में जो है ना बीएड भी कर लिया था। अच्छा, बीएड किए हुए हैं? हाँ, मगर वैसे टेट नहीं हुआ हमसे। टेट नहीं पास हैं? हाँ, टेट रह गया था। तो सर हम जैसे ये जो कुछ हो रहा है तो सर हमें से वैलिड है सर कैसे? आपने बताया कि आपने बीएड किया हुआ है ना? जी सर, बीएड हमारा 2003 का सर, और हम लगे थे 2006 में। तो आप तो एक जो 2 शर्त है आरटी एक्ट के अनुसार कि टीचर ट्रेंड होना चाहिए और टेट पास। तो अच्छा। इसमें आप जो है ट्रेंड तो हो गए, बीएड आपका कंप्लीट है। जी, कंप्यूटर से बीएड तुम्हारा। तो किसी ने दूरस्थ बीटीसी किया चाहे बीएड किया, उससे कोई मतलब नहीं है, ट्रेंड तो है। जी सर। और एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है, बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड तो हो जाएगा। लेकिन आपने बताया कि आप टेट अभी तक नहीं पास हैं। नहीं सर, टेट अभी नहीं करा, वो उसी समस्या में रह गई तो सर हम। तो प्राइमरी का टेट पास नहीं है जी सर। तो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अभी जो नियम है वो यही है कि टेट पास होना अनिवार्य है।
अच्छा सर। और अभी तक तो इसमें थोड़ा छूट दिया जा रहा था, तो बिना टेट वाले भी पढ़ा रहे थे। जी सर। लेकिन इस 31 मार्च 2025 को ये अच्छा छूट सर। जो है अब खत्म हो जाएगा। अच्छा सर। इसके बाद कड़ाई शुरू किया जाएगा, तो प्राइमरी सेक्शन में बिना टेट पास किए कोई भी शिक्षक पढ़ा नहीं पाएगा, चाहे वो संविदा पर हो, चाहे वो प्राइवेट में या कहीं भी। अच्छा सर। तो इस 31 मार्च 2025 के बाद इस पर कड़ाई शुरू की जाएगी। अच्छा सर। और आप शिक्षा मित्र हैं, तो जी सर। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कक्षा 1 और 2 को प्राइमरी से जी ही निकाल के प्री प्राइमरी में कर दें, ताकि जो है ये जो अनिवार्यता है तो जी। फिलहाल के लिए राहत मिल जाएगा। अच्छा सर। तो आप शिक्षा मित्र बने रहेंगे, कक्षा 1 और 2 चला जाएगा प्री प्राइमरी में, तो शिक्षा जी मित्र तो सर। आप बने रहेंगे फिलहाल, 1 और 2 में जी। पढ़ाते रहेंगे, 10,000 जो मिल जी। रहा है वो लेते रहेंगे। लेकिन आपको अगर प्राइमरी में आना है तो उसके लिए टेट सी टेट तो पास करना जरूरी है ना। तो आप अच्छा जी सर। जी सर। तो आप सी टेट का फॉर्म आने जा रहा है, जी। तो इस बार जो है हर हाल में कोशिश कीजिए पास करने का। देखते हैं सर। तो बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, आपने बीएड किया है उसकी दिक्कत नहीं है। अच्छा सर। आप फोकस कीजिए सी टेट पास करने पर, अच्छा अगर सर। प्राइमरी में रहना है तो। जी जी जी। क्योंकि 31 मार्च 2025 के बाद गवर्नमेंट कड़ाई करेगी, और जो भी टेट नहीं पास है, सी टेट नहीं पास है, चाहे वो जी। प्राइवेट में हो, चाहे वो संविदा पर हो, चाहे कहीं पर भी हो शिक्षा क्षेत्र अच्छा में, सर। तो जी। वो नहीं पढ़ा पाएगा। अच्छा जी। और जो टेट सी टेट पास हैं शिक्षा मित्र, तो जी। उनको उत्तराखंड मॉडल के अनुसार जो है सहायक अध्यापक बनाने के लिए जो है तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले जिनको ट्रांसफ़र चाहिए तो ट्रांसफ़र दे रहे हैं, ट्रांसफ़र जी प्रक्रिया सर। ट्रांसफ़र के लिए आ चुका है ना आदेश। जी हाँ, वो तो आदेश आएगा। हाँ, तो ट्रांसफ़र ट्रांसफर प्रक्रिया आदेश आएगा। ये कंप्लीट होने के बाद जी। फिर जो भी यूपी के अंदर टेट या सी टेट पास रहेंगे शिक्षा में, जी। उनको उत्तराखंड मॉडल से सहायक अध्यापक बना दिया जाएगा। जी सर। और हो सकता है कि इंटरव्यू करवाएं, डेमो करवाएं, तो पढ़ाई जारी रखना होगा उन लोगों को। तो अभी तो अच्छा आपका सर। तो सी टेट भी नहीं निकला है, तो आप इस बार सी टेट आता है प्राइमरी वाला भर के हर हाल में कोशिश कीजिए पास करने का। चलो सर, देखते हैं। चलो सर, देखा हम्म सर, पीछे हम भरे तो सर उस टाइम बीएड वैलिड नहीं था उस टाइम पे। तो बीएड तो अभी भी वैलिड नहीं है। अभी हमने आपसे कहा ना एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है, आपको है जानकारी इसकी? जी ना, अभी तो नहीं पता सर इसका, बता हाँ, तो क्लियर तो नहीं पता करता। यही जो लोगों की समस्या है, हमें नहीं पता। बस यही कारण है जी। कि 20 साल 25 साल से शिक्षा मित्र या अन्य जो लोग कहीं परेशान है, इसी वजह से परेशान, उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता। और फिर जी बाद में सर। कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारे साथ गलत हो गया। गलत किसी के साथ नहीं होता, उनको पता ही नहीं रहता, वो सोए रहते हैं। जी। कम से कम शिक्षा विभाग में हैं, तो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें डेली अपडेट आ रही हैं, एक एक खबर छोटी हो या बड़ी हो, हर खबर पर नज़र रखिए। एनसीटी जी। अधिनियम 2025 आ चुका है, उसका जी। ड्राफ्ट जारी हो चुका है, अब वो जी। लागू होने जा रहा है। तो जैसे ही अच्छा ये सर। लागू हो जाएगा, बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड हो जाएगा। अच्छा सर। तो आपने बीएड किया है, जी जी सर, कर तो रखा आप बिहार सर। आप प्राइमरी के लिए वैलिड हो जाएंगे। जी सर। जी सर। तो आप चूंकि दूरस्थ बीटीसी नहीं किए हैं, तो ये बीएड वैलिड होगा, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आप टेट सी टेट का फॉर्म आएगा जो भी, उसको भरिएगा। चलो सर, उसे तो भर देंगे सर। हाँ, आपको टेट सी टेट पास करना पड़ेगा, तभी तो आप प्राइमरी के लिए आगे सोच पाएंगे। जी 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 सर। तभी तो आगे कोई चीज़ होगा उसके पार्ट आप बन पाएंगे, उसके उसमें आप भी शामिल हो पाएंगे। सर तीरथ के दिया था सर, तो उस टाइम नंबर नहीं आया था सर सी टैट में। चेयरमैन पीछे थे ना थे। पीछे क्या हो गया जी। उसको भूल जाइए। जो अच्छा सर। गलतियां पीछे आपने किया है उनको ध्यान में रखिए कि अब वो गलतियां न हो। हम्म। अब आगे की तरफ ध्यान दीजिए कि अब आगे क्या करना है। जी सर। अगर पीछे की चीज़ों पर ध्यान देंगे तो फिर आगे वाला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, वो गड़ हो गया सर। हाँ। तो जीवन आगे चलती है या पीछे? जी, आगे चलता जीवन तो। तो अब आगे की ओर ध्यान दीजिए कि अब आगे क्या करें, कैसे करें, आगे के बेहतर के लिए प्रयास कीजिए।
देखिए, याद कीजिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट से जब समायोजन रद्द हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समायोजन अवैध है। जी उसके जी जी पहले कितने शिक्षा में टेट सी टेट पास थे, लेकिन आज कितने हो गए? जी, आज तो कम तो, से कम 50-60 हज़ार करीब है सर। तो जो आज पास हुए हैं उन्होंने पीछे देखा या आगे के लिए सोचा? हाँ सर। जब सुपर आगे। टेट आ गया तो जो है 68,000 में 69,000 में वो सुपर टेट भी पास करके 15,000 लोग सहायक अध्यापक बन गए, तो उन्होंने पीछे देखा या आगे देखा? हाँ सर, वो तो खैर बनी गए सर, आगे देखा सर उनका। हाँ, उन्होंने आगे देखा कि चलो भाई अब तक जो हुआ सो हुआ। अब जी अगर हम जो चीज़ चाहते हैं उसके लिए पीछे खाली हम जो है रोना रोते रहेंगे, उसी को लेकर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने उन जी चीज़ों को छोड़ा, टेट सी टेट पास किए, उसका पढ़ाई जम करके किए और सहायक अध्यापक बन गए। जी हाँ, बन गए सर वो। आज वो नहीं पूछने आते होंगे मानदेय बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, हम ट्रेंड हैं नहीं ट्रेंड हैं, टेट पास है नहीं पास है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि अब शिक्षा मित्र का क्या होगा। ना उन्हें सर कोई मतलब यही ना सर। वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, अब अपनी लाइफ जो है जी रहे हैं, वो जो चाहते थे उसे हासिल कर लिए, अब आगे और कुछ अगर सोच रहे होंगे तो उसको हासिल करने में लग गए। सर हमारा तो नंबर 2000 उसमें आया था सर, 2008 में नंबर आया था सर हमारा, तो उस टाइम हमारे 3 सप्ताह जो है ना शिक्षा मित्र के पूरे नहीं हुए थे सर। अच्छा, तो हाँ 2000 सर, जब उस टाइम आपने जगह बताया निकली कि थी। आपने बताया कि 2003 में आपका बीएड हो गया, तो 2004 में, 2007 में, 2008 में बीएड वालों की तो बहुत भर्तियां हुई। जी हाँ उसमें सर वो। टेट भी नहीं था। हाँ ना, उस टाइम नहीं था सर टैट। तो हम्म। सर उस टाइम जब मायावती ने ये जगह निकाली थी तो उस टाइम 3 सत्र मांगे थे। अच्छा, हाँ के 3 सत्र जन होने चाहिए, तो हमारे सत्र रह गए सर 2 ही। तो शिक्षा मित्र के लिए ना 3 सत्र वाली बात रही होगी, लेकिन अन्य जो बीएड सामान्य लोग थे उनके लिए तो कोई इस तरह का सत्र वत्र का कोई चक्कर नहीं था ना। सर बीएड वाले के लिए सत्र का समय था। तो सत्र क्या बीएड कंप्लीट करने का या कहीं पढ़ाने का नहीं या नहीं किस सर, चीज का? ना प- पढ़ाने का सत्र, जैसे एक सत्र होता हमारा हम्म। 1 साल का। हम्म। तो तो ऐसी उसमें जो है ना सत्र मांगे सर 3। मतलब 3 सत्र पढ़ाया हो? हाँ तो सर हमारे सत्र हुए थे 2 सिर्फ। तो आप तो शिक्षा मित्र थे, तो ये सत्र वाली बात आपके ऊपर लागू हो गई, लेकिन जो लोग कहीं पढ़ा ही नहीं रहे थे प्राइवेट में या कहीं भी नहीं पढ़ा रहे थे और बीएड किए थे, हाँ। तो उनको तो सत्र वाला चक्कर नहीं रहा होगा ना। ना ना ना, उन्हें नहीं रहा था वैसे। तो आप अपने आप को शिक्षा मित्र की जगह मत रखिए, आप सामान्य बीएड कैंडिडेट की तरह सोच करके बताइए कि 2004 जब भर्ती आई तो सामान्य बीएड वाले में, 2007 वाले में, 2008 वाले में आप क्यों नहीं ले पाए? शिक्षा मित्र वाला कोटा नहीं छोड़ दीजिए। सर, हमने वो फॉर्म भरा था सर, उसमें मेरिट बहुत हाई गई थी। अच्छा, मेरिट में आ नहीं पाए आप। हाँ तो सर हमारी मेरिट बैठी थी 2020 के करीब, अच्छा। 22 करीब बैठी सर हमारी। तो शिक्षा मित्र की उस टाइम मेरिट गई थी 168 पे सर, 65 पे गई थी बस। सोचिए नॉर्मल जो मेरिट बीएड वालों की जा रही होगी वो तो बहुत हाई रही होगी। वो और आप वो तो बहुत हाई थी सर। और आप शिक्षा मित्र का जो कोटा था उसमें भी बता रहे हैं कि जो है आपकी जो है मेरिट वहां तक नहीं हो पा रही थी। हाँ सर, और मेरे थे सर 224 करीब नंबर। अच्छा। और जो मेरिट गई थी वो गई थी 162, 63, 64 पे गई थी अच्छा, शिक्षा मतलब मित्र की मतलब जो आपका जो मेरिट। शिक्षा मित्र कोटा था उसमें आपका हो सकता था, लेकिन 3 सत्र नहीं हुआ था। जी 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 हाँ, हो सकता था सर। अच्छा अच्छा। तो तो अब सत्र, तो सत्र सर फिर वो लगा था अप्रैल से सत्र। अच्छा। हाँ तो हमारा जो है ना सत्र जो है ना आया नहीं था हमारा बिल्कुल ही। तो आप जो है 2 सत्र हुए थे 2000 हमारे। आप जो है 2003 का बीएड किए हैं, जी सर। और आपने अभी अभी बताया कि पीछे कई बार भर्तियों में कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी से चूक के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी जी अब चाहे वो चूक जिस भी वजह से हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, जैसे 2 जी सत्र ही था, तीसरा सत्र नहीं था आपका तो इस वजह से नहीं हो पाया। जी। नॉर्मल बीएड कैंडिडेट वाले में मेरिट आपका नहीं उतना हाई था इसलिए नहीं हो पाया। हाँ सर, तो बहुत वो हाई तो उस टाइम पर। और जो भी जहाँ भी चूक हुए हैं, अगर अब भी ध्यान नहीं देंगे तो फिर जी कैसे आगे होगा? अब बताइए 2025 आ गया और जी आप सर। कह रहे हैं कि अभी तक जो है आप प्राइमरी का टेट सी टेट नहीं पास कर पाए, जी सर। जबकि 2023 में बीएड का गजट रद्द हुआ, उसके पहले तो बीएड वैलिड था ना? जी पहले उसके बेल्ट था सर। तो उसके पहले तो बीएड वाले दे ही रहे थे टेट सी टेट।
जी तो सर। आपको तो कोशिश करना चाहिए था 2017 से 2023 के बीच में, कभी भी कोशिश की हो तो पास हो गए होते। खैर अभी भी जो है जो अगला आने जा रहा है सीटेट, एक मौका है। जी सर। इसमें आप अपना जी जान पूरा लगा दीजिए कि हर हाल में 150 नंबर का पेपर है, तो हमको 120, 125, 115 नंबर जितना भी हो सके अधिक से अधिक नंबर लाना है। जी जी ये जी मत जी। सोचिएगा कि हम जनरल हैं तो 90, ओबीसी हैं तो 80 हैं, एसटी हैं तो 82 लाना है, नहीं। जी 150 जी नंबर का पेपर है, 150 नंबर का पेपर पूरा का पूरा हल करना है। और हर जी हाल में 120, 130, 125 जो भी आ जाए अधिक से जी अधिक लाने का प्रयास करना है। मान लीजिए थोड़ा बहुत कुछ गलत भी होगा तो भी आप पास रहेंगे। अगर 90 या 82 सोचेंगे तो फिर इस जी बार जी जी चूक जाएंगे। जी जी। हाँ ये तो सर है। तो अभी जो है आज मार्च आधा बीत चुका है। जी मार्च आधा हो गया सर। हाँ। संभावना है कि मार्च लास्ट में या अप्रैल में सीटेट का फॉर्म आ जाएगा। अच्छा सर। आप अभी से लग जाइए। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 8 घंटा सोना, 8 घंटा काम, आप जाते होंगे स्कूल ड्यूटी वगैरह, जी बच जी जी गए 8 घंटे। उस 8 घंटे में 3 घंटे 4 घंटे एकदम जी जान लगाकर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 1-2 महीना जमकर पढ़ाई कर लीजिए। ये आप जी आने वाले 1-2-3 महीने आपका भविष्य बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर। किताबें ले लीजिए, अधिक से अधिक समय दे करके पढ़िए। हर विषय को समय दीजिएगा। ऐसा नहीं कि किसी विषय को बहुत अच्छा लगता है तो उसी को खूब ज़्यादा समय दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जितने विषय अच्छा। हैं उन सबको प्रतिदिन समय देना है, बराबर बराबर समय देना है। किताबें लेनी है, किताबें खरीदने में कोई संकोच नहीं। आजकल कोचिंग करने जा रहे हैं लोग, 5,000 10,000 लग जा रहा है। जी जी जी। हाँ। आप सोच लीजिए कि हम जो है कोचिंग जो है हमारा यूट्यूब है वहीं से खोज खोज के हम पढ़ लेंगे या अच्छा। किताबों से पढ़ लेंगे। और किताबें हम्म। जो है खरीदने में कोई संकोच नहीं। जो भी विषय पढ़ना हो, मान लीजिए हिंदी पढ़ना हो तो हिंदी के लिए 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब जो भी खरीदनी होगी, 100, 200, 400 रुपए की एक किताब मिलती है। जी जी तो जी। 2-4 किताबें खरीद के ले आइएगा। अंग्रेजी पढ़ना है 1-2 किताब उसके लिए ले आइएगा। गणित पढ़ना है उसके लिए जो भी समझ में आए किताबें चाहिए। जी 5-10 हज़ार रुपये आप लगा करके किताबें एक बार जो ज़रूरत है आपके पास होंगी कुछ किताबें, कुछ और कहीं जी। से हाँ अरेंज कर लेंगे, कुछ खरीदनी पड़ेंगी तो खरीदिएगा जरूर से। उसमें जो है कहीं संकोच मत कीजिएगा कि ये किताब लेकर हम क्या करें। जो भी समझ सर में आ रहा है किताब क्या ऐसे, पढ़ना। हम्म। सर किताबें तो कौन से राइटर की सर अच्छी रहती है सर वैसे कभी भी टीचर के लिए? कभी भी जो है तैयारी के लिए एक राइटर जी। की किताब नहीं पढ़नी होती है। वो रिवीजन के लिए होता है कि अब जो है हमारा सब तैयार है, चलो सीटेट का ले आते हैं, उपकार का सीटेट का ले आते हैं, किसी और पब्लिकेशन का उसको दोहरा लेते हैं। वो अच्छा जिनकी तैयारी हो चुकी है एकदम पूरी तरह से रिवीजन के लिए, उनके लिए शॉर्टकट होता है। जिनको तैयारी अच्छा। करना है उनको प्लानिंग करना पड़ता है। कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक या कम से कम कक्षा 8 तक, 6 जी से 8 तक जो है एनसीईआरटी की किताबें हर विषय की, या फिर आपके विद्यालय में जो चलती हैं एससीईआरटी, वो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की सारी किताबें उनको पढ़ जाइए। अच्छा सर। इसके बाद मार्केट में एडवांस किताबें हैं, जैसे हिंदी पढ़ना है तो लूसेंट का ले आए। अच्छा। गणित पढ़ना है 6-7-8 का आर एस अग्रवाल का ले लिए। पर्यावरण पढ़ना है लूसेंट का पारिस्थितिकी तंत्र है, परीक्षावाड़ी का पारिस्थितिकी तंत्र है। अच्छा सर। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारी किताबें। भूगोल पढ़ना है, महेश वर्डवाल की किताब है, प्रसिद्ध है, बढ़िया किताब है। तो अच्छा मार्केट अच्छा। में किताबें बहुत हैं और किताबें दो तरह की होती हैं, एक बेसिक और एक एडवांस। बेसिक मतलब स्कूल में जो चलती हैं। जी जी जी। तो कक्षा 1 से 8 तक की किताब आपके स्कूल की हो या एससीईआरटी हो या किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की, उनको बार बार पढ़िए। सीटेट अच्छा की सर। किताब मार्केट में होगी, 1-2 पब्लिकेशन का ले आइए। इसके बाद एडवांस किताबें हायर लेवल की हैं, उनको भी थोड़ा समय दीजिए। तो 2-3 महीने जम करके एकदम लग जाइए। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सीटेट के लिए एनसीईआरटी सबसे बढ़िया है। अच्छा सर। एनसीईआरटी की किताब जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, छत्तीस जो है 1 से लेकर के कक्षा 6 तक की किताब पहले एनसीईआरटी ले लीजिए। आपको 1 to 5 देना है तो 1 से 6 तक अच्छा। वाली। फिर जब हो जाए 1 से 6 तक आप पढ़ लीजिएगा तो फिर 7-8 का भी ले लीजिएगा। एनसीईआरटी की किताब गूगल करेंगे, नाम मालूम हो जाएगा कौन कौन सी किताबें हैं मार्केट में। आसपास जो बड़ा मार्केट होगा वहाँ जाकर खोजेंगे, मिल जाएगा। अच्छा सर। एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। अच्छा। आसपास कोई कोचिंग हो जो सीटेट वगैरह की तैयारी कराता हो, उनसे एक बार संपर्क करके
वहाँ पर कैसे क्या करा रहे हैं, अगर समय हो तो देख लीजिए, वहाँ कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा सर, अच्छा जी। अपने भविष्य के लिए कोशिश कीजिए कि 2-4 महीने जो आने वाले हैं जी इसमें हर हाल में आपकी तैयारी हो जाए, इसके लिए कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, किताबें ले लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छा सर, अच्छा जी। चलिए, और कुछ? सर मैंने जो है ना इस बार नहीं करा था कि उस टाइम जो है ना वो बीएड का मामला कुछ था नहीं ऐसा कि अब बीएड वाले अब जो है ना मान्य नहीं। पीछे का सब छोड़ दीजिए, बीएड मान्य हाँ। होने जा रहा है। अच्छा सर। बीएड ही रहेगा, अन्य सारे जो कोर्स हैं, डीएलएड है, डीएड है, बीटीसी है, और जी। जो भी हैं कोर्स, वो कोर्स अब उनमें एडमिशन बंद होने जा रहा है अगले साल से। अच्छा सर। इस साल हो रहा है एडमिशन, लेकिन अगले साल से संभावना है बंद हो जाएगा। गवर्नमेंट कह रही है अच्छा 1-2 साल में हम बंद कर देंगे। अच्छा जी, अच्छा। ठीक है, तो अब जो नया बदलाव हो रहा है उसको स्वीकार कीजिए, बीएड रहेगा, और एनसीटी अधिनियम 2025 आ चुका है, लागू होने जा रहा है। अच्छा सर। ठीक है, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जिस नंबर पर कॉल किए हैं इसी पर हमें मैसेज कर दीजिएगा अपना नाम लिख करके, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे। अच्छा अच्छा सर। ठीक है। तो सर बीटी सर जैसे हमारी बीटीसी होगी 200 हो गए, हम्म तो 200 हम वैसे इसके और कर लें सर, कैसे क्या करें सर? क्या चीज? 85। बीटीसी कर रहे थे क्या आप? नहीं सर, हमारे 200 तो जो है ना इसके पहले पूरे हो गए थे, उसमें 14, उसमें 13 में। तो वो जो शिक्षा मित्रों को कराया गया था वो वाला है, या आप अपने खुद से कर नहीं रहे थे? नहीं सर, वही वाला जो शिक्षा मित्र करा गया था। अच्छा, तो फिर वो वहाँ पर 2 सत्र के बाद रुक गया ना, कंप्लीट नहीं हुआ ना? जी जी हाँ, वो सर रुक गया था ऐसा। तो उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए, अब आपको कुछ नहीं करना, बीएड किए हुए हैं ना। जी जी जी। बस अब आपको कुछ भी, कोई डिग्री नहीं लेना है, कोई सर्टिफिकेट और अन्य नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ सीटेट पर फोकस कीजिए, सीटेट आने जा रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है आप ठीक बीटीसी वीटीसी चक्कर में न पड़िए, बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है, मात्र हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, इसके बाद एनसीटी अधिनियम लागू हो जाएगा। है। अच्छा सर। आ चुका है, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, अच्छा अच्छा। एनसीटी अधिनियम 2025 फरवरी में ही आ गया उसका अच्छा सर। ड्राफ्ट। उस पर 8 जी मार्च तक आपत्ति मांगा गया था कि किसी को भाई कोई उसमें दिक्कत हो, परेशानी हो, कहीं कोई कमी लग रही हो तो 8 मार्च तक आपत्ति मांगा गया था। जी सर, जी सर। तो वो भी समय खत्म हो चुका है आपत्ति देने का। अब उस जो आपत्ति आए होंगे उनको जी देखा सर। जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा, और उसके बाद ये लागू हो जाएगा। अच्छा तो सर। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है, आज से 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन के अंदर, ये 1 महीने के अंदर ये लागू हो जाएगा। अच्छा जी, अभी अच्छा हुआ जी। नहीं है, ये अभी जी आया जी। है। अब ये जी सर। लागू होने जा रहा है, आने वाले कुछ दिनों में लागू हो जाएगा, चाहे 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी एनसीटी इसको लागू कर देगा। जी सर, जी सर। जिस दिन ये लागू हो जाएगा तो आपने बीएड किया है और ये बीएड से ही संबंधित है, तो बीएड प्राइमरी वैलिड हो जाएगा। जी तो फिर जी जी। क्यों जाएंगे आप बीटीसी करने? पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा। हाँ हाँ सर, उसमें फिर बर्बाद थे सर, हाँ। तो फिर क्या जरूरत है, जब आप बीएड किए हैं और बीएड प्राइमरी वैलिड हो ही जाएगा। हम्म। तो इन सब पर मत ध्यान दीजिए, आप बस फोकस कीजिए सीटेट पास करने पर। ठीक है सर, ओके सर। चलिए ठीक है, रखें। ओके सर, अच्छा। नमस्कार सर। नमस्कार।